भाई आप जिस महबूबा के लिए जान गंवा बैठते हैं रात में 12 बजे 1 बजे घर में जाकर, वो महबूबा 4 महीने में दूसरे से शादी रचा लेती है। तो वो नहीं है कि कब्र पर मेरी आकर दिए बुझा के चल दिए, तेल जो बचे थे सर में लगा के चल दिए। और आत्मा जब उसकी देखता होगा ऊपर से अभी छोटू का, तो तड़पता होगा। और आरती जिसको श्रद्धांजलि देने की बात करती है, उसका आत्मा यही कहता होगा कि मेरे मरने के बाद मेरी कब्र पर मत आना, और आना तो फूल मत लाना, और यदि तुम धोखे से फूल ले भी आना तो मेरी कब्र पर मत चढ़ाना, क्योंकि मैं पहले से ही बहुत दब गया हूँ, मुझे और मत दबाना। सर एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें कि आरती यह बोल रही है कि मेरा मानसिक संतुलन उस टाइम सही नहीं था, तो उससे क्या केस पर असर पड़ेगा? मेरा मानना है कि उस टाइम में भी मानसिक संतुलन नहीं था, अभी भी मानसिक संतुलन नहीं, और कभी भी उसका मानसिक संतुलन नहीं है। कर्मी लोगों को समाज के साथ आंख से आंख मिलाने का साहस नहीं होता है। वो हर जगह वो इस्तेमाल कर रही है, कभी समाज का इस्तेमाल करती है, कभी पत्रकार का इस्तेमाल करती है, कभी जो है सो छोटू का इस्तेमाल करती है। तो एक चीज़ समझो, उसके नेचर में यूज एंड थ्रो है कि जिस चीज़ का जब तक इस्तेमाल करना है करो, फिर उसको छोड़ो। जो इसमें निर्दोष लोग का नाम पड़ गया है, तो उसमें ये लोग मच जाए, बस यही चीज़ हम चाहते हैं। नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं मनीष तिवारी और आप देख रहे हैं संस्कृति बिहार। मैं अभी बिहार की राजधानी पटना में और पटना के हाई कोर्ट में हूं, और यहां पर हमारे बीच हैं पटना के प्रसिद्ध वकील शिवनंदन भारती जी, जो लगातार आरती छोटू के मैटर पर बयान देते हुए नज़र आते हैं। कुछ लोगों को यह बयान काफ़ी विवादित नज़र आता है, तो कुछ लोग इनके पक्ष में होते हैं। चलिए हम सीधे इनसे बात करते हैं। सर, आप छोटू आरती को लेकर कई तरह के बयान देते हैं, लोग इन पे गलत गलत अफवाह आपके लिए भी उड़ाते हैं। कुछ लोग आपके पक्ष में होते हैं और कुछ लोग आपके विपक्ष में होते हैं, क्या कहेंगे इस मैटर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ कि आपने इतनी बेबाकी से बातों को रखा। तो जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जब आपने कहा कि विवादों में, ऐसा मैं कोई बयान वगैरह का जहां तक जिक्र है वो देता नहीं हूं। और इस बात को मैं सिरे से खारिज करता हूं कि लोग हमारे विरोध में बोलते हैं या लिखते हैं। जो भी समझदार लोग हैं, वो अब लोग हमें साधुवाद देते हैं। अब दुबई से कहाँ कहाँ से लोग मुझे कॉल करते हैं कि सर आपने समाज के वो जो संस्कृति जो है, आपका नाम भी आपके चैनल का संस्कृति है, और उस संस्कृति को बचाने का जो आपने बीड़ा उठाया है, तो उस पर वो लोग मुझे साधुवाद ही देते हैं। अब रही बात कुछ लोग शुरुआती दौर में, सर एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें कि आरती यह बोल रही है कि मेरा मानसिक संतुलन उस टाइम सही नहीं था, तो उससे क्या केस पर असर पड़ेगा? मेरा मानना है कि उस टाइम में भी मानसिक संतुलन नहीं था, अभी भी मानसिक संतुलन नहीं, और कभी भी उसका मानसिक संतुलन नहीं था। और यही बात तो मैं चीख चीख कर रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि एक नॉर्मल बिहेव ये हो ही नहीं सकता है। ये एक एबनॉर्मल बिहेव है, इसीलिए उसके बात का कोई बात यकीन करने लायक नहीं है। और जो आदमी खुद स्वीकार कर रहा है कि मेरी मानसिक संतुलन नहीं थी, वो क्या बोल रही थी, क्या नहीं बोल रही थी, इसका जब सेंस ही नहीं, तो लोग जो एक ओपिनियन बना लिया है कि छोटू की हत्या हुई है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो चश्मदीद गवाह है उस पूरे केस का, जो अपनी आंखों से देखा है, उसका मानसिक संतुलन नहीं है, तो उसके बाद का क्या यकीन। यही तो मैं कह रहा हूँ कि उसकी हत्या नहीं हुई है वहाँ पर, वो आत्महत्या किया है। वहाँ पर वो गया, वो आत्महत्या किया है या हदस के मरा है, दो ही चीज़ है। कभी कभी क्या होता है, नेचुरल फिनोमेना में आप समझिए। आप लोगों, बहुत लोगों को ये लगता है कि वकील हैं इसीलिए उनकी पक्ष रखता है, वो ऐसी बात नहीं। मैं नेचुरल उन्हीं लोगों पर जो जो जनता आज इस चीज़ को देख रही है उसके तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि एक सोचिए कि 2 बजे रात में कोई लड़का किसी के घर में घुसता हो, और यदि वो पकड़ा जाता हो, चारों तरफ से गांव के लोग घेर लेता हो, और उसको रूम में बंद कर दिया जाए, उसके बाद उसको उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। कोई भी नेचुरल आदमी लगेगा कि अरे बहुत गलत काम किया, हमने कुकर्म किया, पकड़े गए, समाज को किस मुंह से अब हम इसका सामना करेंगे। उसके माँ बाप को कॉल गया, अब बोला माँ बाप से नज़र, क्योंकि था तो भाई गलत अवैध काम था। जिस प्यार को आज डंके की चोट पर आप प्यार कहते हैं, हमारे समाज में उसको बिना शादी के यदि कोई शारीरिक संबंध बनाता है उसको कुकर्म कहते हैं। तो कुकर्म, और जो काम करता है कुकर्म का, उसको कुकर्मी बोला गया है। और कुकर्मी लोगों को समाज के साथ आंख से आंख मिलाने का साहस नहीं होता है। ये इंटरनल बात मैंने बोल दिया। तो ऐसे परिस्थिति में ये भी तो हो सकता है कि वो लड़का हदस गया हो कि अब क्या होगा, कहीं मार तो नहीं देगा, मारपीट लगा भी था, जो नेचुरल रिएक्शन था। तो उस डर से आदमी का हार्ट फेल कर जाता है, या
लड़का आदमी चाहता है कि अरे अब क्या करेंगे, उस परिस्थिति का सामना करने की स्थिति में नहीं होता और लोक लज्जा की वजह से आत्महत्या कर लिया हो। और इसमें हमारी बात का तर्क है, तर्क ये है कि जब वो आरती के बयान को देखिए, वो कहती है कि हमको एक रूम में बंद कर दिया गया। तो जब रूम में बंद कर दिया गया तो संजय की तरह उसको दिव्य दृष्टि तो नहीं थी कि वो देख रही थी कि वो अगले दूसरे रूम में क्या हो रहा है। तो वो कैसे देख ली कि कौन किसको किस चीज़ से मार रहा है, कौन कौन मार रहा है। तो इसका मतलब आप देखे नहीं थे। दूसरी बात, फिर उसी टाइम में कहती कि रात में मुझे बंदो कर दिया। फिर कहती कि मुझे जो है सो मामा के पास में गई थी, छोटू के मामा के घर पर बुलाने के लिए, बचाने के लिए। तो जब बंद थी तो तुम बचाने के लिए कब कैसे चली गई। उसके बाद फिर कहती है कि जो कि हमको मामा जो है हमारे भैया और माँ बाप जो है सो हमको रूम में, अलग रूम में बंद कर दिया। तो रूम में बंद कर दिया तो तुमको मोबाइल से कब मिल गया कि तुम फ़ोन पे बात करने लगी। तो जब कड़ी को जोड़ेंगे तो अच्छा कहिएगा कि नहीं मोबाइल क्या पता उसके हाथ में हो। तो ये बात कहना, अब देखिए कितनी झूठ बोल रही है वो, कि जब उस मोबाइल से फ़ोन की तो यानी कि मोबाइल उसके हाथ में था। तो फिर ये कहना कि हमारी भाभी मोबाइल पर बात करते हुए गई थी और छोटू को बुलाई थी और मेरे ही मोबाइल से बुलाई थी, तो फिर उसके पास मोबाइल कैसे चला गया। तो भाभी के हाथ में होना चाहिए। तो ये तमाम तरह का चीज़ जो है सो उसके फर्जीपन का, उसके खोखलेपन को उजागर करती है। तो ये अब तो कोई महा मूर्ख होगा वही आदमी कहेगा कि वो सत्यवादी है। जो समाज का आपने कहा कि 1-8% लड़के, अच्छा हाँ, जो कुछ 1-8% लड़के थे उस टाइम में जज्बाती होकर उसका समर्थन कर रहे थे, क्योंकि ये देश जो है में बहुत सारे लोग हैं, विभिन्न मतांतर के लोग हैं। तो उन लोगों का ये कहना कि इन्होंने प्यार की बहुत मिसाल पेश की, अब उन आशिकों का भी दिल टूट गया कि 6 महीने के अंदर में दूसरी शादी कर ली। तो अब सभी की आंखें खुल गई है और उसका जो है सो असली चेहरा जो था वो सामने आ गया है कि वो लड़की, आपको लगता है मानसिक संतुलन ये वो, और वो लड़की पूरी तरीके से जो भी काम कर रही है बहुत सुनियोजित तरीके से कर रही है। दरअसल वो इक्वली गुनहगार है। छोटू को रात में 2 बजे लेकिन सर वो तो ये बोल रही है कि मैं उमेश यादव के यहाँ विधवा बन करके, कुंवारी विधवा बन करके रह रही थी। तो फिर इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए ये तो उनका व्यक्तिगत चीज़ है कि आप विधवा बनकर रह रहे हैं कि बेटी बनकर रह रहे हैं कि बहू बन गई, व्यक्तिगत चीज़ यानी है। समाज ये कह रहा था उसको पहले कि आप यहाँ पर विधवा बन के नहीं रह सकती, हमारे समाज का जैसा कि रूल होता है। ठीक है जी, तो इस विषय पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आप एक चीज़ जान लीजिए कि जब कोई व्यक्ति ये कह रही है कि हमको समाज का जी। एक एक दबाव था, सोशल प्रेशर की वजह से, तो एक चीज़ ये देखिए समाज को भी इस्तेमाल कर रही है वो हर जगह वो इस्तेमाल कर रही है। कभी समाज का इस्तेमाल करती है, कभी पत्रकार का इस्तेमाल करती है, कभी जो है सो छोटू का इस्तेमाल करती है। तो एक चीज़ समझिए उसके नेचर में यूज एंड थ्रो है कि जिस चीज़ का जब तक इस्तेमाल करना है करो, फिर उसको छोड़ दो। और उसी कड़ी में छोटू की मौत होती है। छोटू उसको शारीरिक, अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन उसको भावनात्मक लगाव नहीं था। भावनात्मक लगाव यदि किसी व्यक्ति से होगा तो उसके मौत को इतने आसानी से भुलाया नहीं जा सकता है और इतना जल्दी भुला कर शादी नहीं किया जा वही तो सकता। मैं कह रहा हूँ। तो ये भावनात्मक लगाव नहीं था और उसको भावनात्मक लगाव किसी से नहीं है। उसको अपने जो माँ बाप पैदा किया, भाई उसको राखी बांध के जिसकी सुरक्षा का प्रार्थना जो बहन करती है, वही बहन वो फांसी की मांग कर रही है। तो उसको एक चीज़ तो और वायरल हो रहा है सर कि आरती के पिताजी जो हैं वो जेल से आरती के लिए चिट्ठी भेजे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, अब एक चीज़ समझिए कि चिट्ठी, एक तो उस चीज़ को मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई जानकारी भी नहीं है। और यदि पिता और पुत्री के बीच में यदि कोई चिट्ठी पुर्जी का हो तो कोई बुरा भी नहीं है, लेकिन ये हजम इसलिए नहीं होता है चीज़ें कि अभी वो व्यक्ति जो है सो खुद बहुत, देखिए द्रौपदी की चीरहरण एक बार हुई थी और इसमें आरती के माता पिता और परिवार और कुल और ख़ानदान की चीरहरण हर रोज़ हो रही है और ना जाने कितने बार हो रही है। क्योंकि एक पिता होने के दृष्टिकोण से जब आप देखेंगे तो किसी की बेटी का इस रूप में नाम यदि लोग जाने तो वो पिता बहुत कलंकित महसूस करता है। लेकिन तो उनके घर वाले जो हैं मम्मी दादी जो भी है वो ये शादी से खुश हैं। देखिए, यही माँ बाप का धर्म होता है। माँ बाप को कितना भी आप कह दीजिए बच्चे के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन बाल बच्चा आज के डेट में क्या कर रहा है, फांसी की मांग कर रहा है। और आपको लगता है कि उसके माँ बाप
खुश नहीं रहे, मजबूरी में समझौता है। अब उससे कोई मतलब, तुम शादी करो तो भी ठीक, नहीं करो तो भी ठीक। अब तो तुम संतान के कैटेगरी में नहीं, तुम तो पूरे परिवार को ही खोखला कर दी। तो एक गूंगा व्यक्ति यदि हो, उसके स्टेटमेंट का आप क्या परिकल्पना करेंगे। इसीलिए ये कहना कि माँ बाप खुश है, माँ बाप तो जेल में है, माँ की क्या स्थिति, वो देखिए इस पूरे केस में यदि आप देखेंगे तो दो पक्ष को मैं पीड़ित मानता हूँ। एक आरती के माता पिता और परिवार जो पूरी तरीके से बर्बाद हुआ, जेल चले गए इसलिए बर्बाद है, सो बात नहीं, उसका धन भी गया और इज्जत भी गया। समाज में वो सामाजिक दृष्टिकोण से अब बरसों बरसों तक ये इल्ज़ाम लगा जाएगा, अरे इसी की बेटी ऐसा काम की थी, माँ बाप को फंसा दी थी, तो घर में बुलाई थी। तो इस कलंक, जो कलंक कथा जो इसने लगाया है, वो कलंक कभी नहीं मिटने वाली कलंक है ये, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा पीड़ित मैं मानता हूँ कि छोटू के माता पिता जिन्होंने अपने संतान को खोया है, उनके प्रति भी हमारी गहरी संवेदना है। परंतु जब मैरिज होती है और मैरिज होने के बाद उसके पिताजी का स्टेटमेंट, वो पिता होता है, उनके पिताजी में बहुत ज़्यादा गमगीन माहौल नहीं होता। लेकिन मैं जब भी छोटू के माता को देखता हूँ तो बड़ी मेरा भी क्योंकि उनका अब बेटा मैं का कह रहा हत्या हूँ, हुआ नहीं नहीं, था। अभी छोटू के माता का जब भी एक बयान देखता हूँ, एक्सप्रेशन देखता हूँ, तो सच पूछिए मेरा भी हृदय कांपने लगता है, क्योंकि उसकी माँ अभी भी शोक से बाहर नहीं निकली। नहीं एक निकली है। एक जो संवेदना है उस पूरे घर में, वो छोटू की माँ की दिखती है, और वो स्पष्ट रूप से दिखती है। जो दिखता है उसको बोलने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन इसका भाई मोनू और इसके पिताजी को कोई भावनात्मक लगाव अपने बेटा से नहीं था, ये बात स्थापित हो गई है। क्योंकि यदि देखिए, शादी शुभ मुहूर्त जब किसी भी चीज़ का होता है, तो शुभ कार्य जो होता है, यदि जिस घर से अर्थी निकली हो, उस घर में 1 साल तक शहनाई नहीं बजती है। लेकिन इसमें आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत जल्दी शादी हो गई, अचानक से शादी हुई। तो ये तमाम तरह, चाहे धर्म को नहीं मानना, जाति को नहीं मानना, तो सर्वशक्तिमान वो अपने आप को मान जो बैठे आदमी, तो समझिए कि वो आदमी अहंकारी है और मूर्ख है दोनों। तो अब ये लोग को ना तो समाज से कोई लेना देना है, ना लेकिन वो वो पुलिस तो के बोल बारे में रहे भी बोलते हैं हैं कि कि पुलिस भी अपनी मर्जी से काम कर रही है, हमारे अकॉर्डिंग नहीं। तो उसके मुताबिक कुछ भी नहीं है, ये दुनिया उसके मुताबिक नहीं है। तो ये सब एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेट वाली बात है। हम लोगों ने तो कभी नहीं कहा कि कानून पर, व्यवस्था हम पर भरोसा नहीं है। हमारे पक्ष के जितने भी लोग हैं, छोटू की हत्या में जो अभियुक्त जितने भी लोग बने, जिसमें आरती के पिताजी, रिश्तेदार लोग जेल भी गए, कभी किसी ने छू शब्द नहीं बोला। इसलिए नहीं बोला, उनको लगता है किसके बारे में बोलूँ, कौन सुनेगा, इसीलिए वो अक्सर वो लोग चुप रह जाते हैं। लेकिन जो आज के कलयुगी में जो है कि जो लोग बूढ़े होते हैं वो चीख चीख कर बोलते हैं, सच्चा लोग चुप रहता है, इसीलिए सच्चा लोग को ही लोग अपराधी समझ बैठते हैं। यही मजबूरी होती लेकिन है। सर आपने कहा था कि बहुत जल्द से छोटू के जो पिताजी हैं, भाई हैं और जो भी 9 लोग हैं, उन लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकलवा लेंगे जेल से। आरती की। जी, तो इस पे क्या कहेंगे सर? देखिए, आप एक चीज़ समझिए, बहुत अच्छा बात आपने कहा। कुछ प्रक्रिया, लॉ है, कानून है, प्रक्रिया से हो कि यदि कोई महिला गर्भवती हो तो 9 महीने उसको कोख में बच्चा को रखना होता है, तभी ना कोई डॉक्टर ऑपरेशनों करके निकालता है। आप कहिएगा कि 3 महीना में ऑपरेशन करके निकाल दीजिए, तो पेट चीर के निकालिए देगा तो बच्चा तो बचेगा नहीं। तो ठीक उसी तरीके से अब न्यायिक प्रक्रिया में जब मामला चला गया, जेल गया, तो मर्डर केस में यदि आपका नाम आ जाता है तो सामान्य प्रक्रिया में लोअर कोर्ट बेल नहीं देती है, और हाई कोर्ट में आने में नंबर में समय लगता है। तो जैसे ही फाइल है हाई कोर्ट में उनका बेल, और पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि चूँकि वो लोग निर्दोष है और न्यायपालिका पर पूरा यकीन है कि इन लोगों को बहुत जल्दी जो है सो जेल से मुक्त करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन न्यायपालिका का अपना चश्मा और अपना पैमाना होता है, तो मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि निकल ही जाएगा, ये कहना न्यायपालिका की तौहीन हो जाएगी, इसीलिए मैं ये सब नहीं कह सकता पहले। लेकिन इतने पर्याप्त सबूत हैं कि ये लोग निकल जाएंगे, देर सवेर इन लोगों को न्याय मिलेगी, तो वो बाहर निकल जाएंगे उन लोग। तो मैंने कहा था उनके पिताजी से जब हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने बड़े संवेदना के साथ कहा था कि सर अब बाहर ही निकल के किसका मुंह देखेंगे, 100 तरह की बातें हमें इससे नहीं निकलना है। माने। अब भारी मन से अब उनकी बात समझिए कि अब मैं क्या, यही जिस समय में मैं, साधु थे उनके पिताजी, बाबा लोग इसीलिए कहते कि पूजा पाठ करते थे, भजन कीर्तन आरती। लेकिन वो आदमी को, ईश्वर का भजन करने वाले आदमी को बच्ची इतना कलंकित कर दी
तो वो अपने भाग्य को कोस रहे हैं कि आखिर मेरे भाग्य में क्या था कि मैं भगवान का भजन हमेशा करता रहा, आरती कीर्तन में हर जगह गया, और आज मेरे ही घर में इस तरह की बातें हो गई। तो उनकी आस्था को भी ठेस पहुंचा है। तो वो आदमी चुप हैं, बहुत गमगीन है, उनकी बात करने की अब उसमें साहस भी नहीं है। तो ये बहुत सारे, अब देखिए इस चीज़ को महसूस कीजिए, न्यूज़ बनाना, व्यूज़ बनाना अलग बात है। हम और आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं। आज जिस स्टेज में आरती के पिता हैं, कल को हम लोग भी हो सकता है उस स्टेज में जाएंगे। तो क्या समाज में जो गलत हो रहा है ना, वो देखिए फेयर बात होनी चाहिए। जो गलत है उसको गलत कहेंगे, जो सही है उसको सही कहेंगे। तो इतना तर्क देने के बाद आप लोग भी इस निष्कर्ष पर तो ज़रूर पहुंचेंगे कि ये जो घटना है, ये घटना में निर्दोष लोगों को फंसाया गया है। अभी एक वीडियो ऑडियो की बात चल रही है, हालांकि उससे पहले भी हमारे पास बहुत सबूत है, जिसमें वो लड़की खुद कह रही है कि वो शशिकांत का नाम, कि वो लड़का निर्दोष है, उसको निकाल, आरती बोल रही है। अब तो बताइए कि अब तो आने लगी है कि निर्दोष लोगों का इनाम। और यही बात मैं शुरू से कह रहा हूँ, देखिए जो आदमी गलती ना, आप गलती कुछ नहीं किए हैं, और आपको यदि हम जेल में डाल देंगे तो बड़ा तकलीफ होगा। लेकिन यदि कोई चोरी किया उसको जेल में डालेंगे तो उसको अफसोस नहीं होता, उसको लगता है कि मैंने गलती किया, उसकी सज़ा मुझे मिल रही है। लेकिन जो आदमी गलती नहीं किया है, वो बेगुनाह यदि जेल चला जाएगा तो उस समाज और लोग और कानून सब पर से उसकी आस्था ख़त्म होने लगती है। इसीलिए अब ये तो दूसरी बात कि ये जेल में क्यों है, तो अपने ही बहन के द्वारा फंसाए गए बयान में है। तो गालियों किसको दे या तालियों किसको दे, दोनों बात होती है, किससे लड़े वो। लेकिन सर यहाँ एक चीज़ तो ज़्यादातर देखा जाता है कि लड़की जिसके पक्ष में होती है जीत उन्हीं की होती ये है। सब कहने की बात है। कानून में अपने हिसाब से चीज़ों को सबूत के आधार पर किसी व्यक्ति को छोड़ा जाता है या सज़ा होती है। सबूत जिसके पक्ष में होगा उसका पक्ष जो है सो कानून जो है सो फैसला देती है सबूत को देखकर। अब कोई सबूत नहीं जुटा पाया तो अब वो हारेगा केस। हम लोग कोशिश करेंगे, हम एक वकील हैं, और वकील होने के नाते मैं अपना जो भी एक साथ साथ मैं एक जिम्मेदार नागरिक भी हूँ। तो मुझे जो लगता है कि हकीकत अपने समाज को रूबरू करूँ, बता सकूँ और समझा सकूँ, वो बात मैं कह रहा हूँ। ओवरऑल शादी की है यदि आरती और मोनू, तो हम उसको मुबारकबाद देते हैं कि आपने शादी किया है, आपकी जीवन मंगलमय हो। परंतु आप उन निर्दोष लोगों को जिनको आपने झूठे मुकदमे में फंसा रखा है उनको निकालिए, तब आपका भी वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय होगा। यानी कि सर आप शादी के लेकर भी उनको शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही साथ छोटू की जो हत्या हुई है या जो भी कहें, अभी कोर्ट ने फाइनल नहीं किया है, तो उसके भी साथ है आप। बस आप ये चाहते हैं कि जो निर्दोष लोग हैं वो छूट जाएं। बिल्कुल, जो इसमें निर्दोष लोग का नाम पड़ गया है तो उसमें ये लोग बच जाए, बस यही चीज़ हम चाह रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने इतना कीमती समय दिया। तो जाते जाते लास्ट में सर क्या कहेंगे सामाजिक दृष्टिकोण से सर? समाज के उन तमाम युवाओं को जो उन्मादी होकर मोहब्बत के जाल में फंस जाते हैं और झूठे फरेबी मोहब्बत में पड़ते हैं, उनके लिए यही मैसेज है कि भाई आप जिस महबूबा के लिए जान गंवा बैठते हैं रात में 12 बजे 1 बजे घर में जाकर, वो महबूबा 4 महीने में दूसरे से शादी रचा लेती है। तो वो नहीं है कि कब्र पर मेरी आकर दिए बुझा के चल दिए, तेल जो बचे थे सर में लगा के चल दिए। तो ऐसे लोगों से बच कर रहिए। और आत्मा जब उसकी देखता होगा ऊपर से अभी छोटू का, तो तड़पता होगा। और आरती जिसको श्रद्धांजलि देने की बात करती है, उसका आत्मा यही कहता होगा कि मेरे मरने के बाद मेरी कब्र पर मत आना, और आना तो फूल मत लाना, और यदि तुम धोखे से फूल ले भी आना तो मेरी कब्र पर मत चढ़ाना, क्योंकि मैं पहले से ही बहुत दब गया हूँ, मुझे और मत दबाना। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर आपका। बाकी आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपना राय विचार ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।